जय श्री महाकाल। दोस्तों, उज्जैन में हम एक पवित्र पुण्यदायी 84 महादेव की यात्रा कर रहे हैं। अभी तक हम इस यात्रा में 3 पड़ाव पार कर चुके हैं: अगतेश्वर महादेव, गुहेश्वर महादेव, ढूंढेश्वर महादेव। अब हम हमारे चौथे पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि है डमरुकेश्वर महादेव। दोस्तों, यह पवित्र शिवलिंग हरसिद्धि मार्ग से यदि आप आएंगे तो पीछे मंदिर के पीछे आपको मिल जाएगा, और राम घाट पर राम की जो पौड़ी है उसके ऊपर आपको यह पवित्र शिवलिंग के दर्शन हो जाएंगे। दोस्तों, इस पवित्र शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि इसके दर्शन मात्र से आपके पाप तो नष्ट होते ही हैं, साथ में यदि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति या किसी संघर्ष से जूझ रहे हैं तो उसमें भी आपको विजय प्राप्त होती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस पवित्र शिवलिंग की पौराणिक कथा को। दोस्तों, स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि एक रुद्र नाम का असुर था। उसका एक पुत्र था वज्रासुर। उसने तप करके बहुत शक्तियां प्राप्त कर ली थी और काफी बलवान हो गया था, लेकिन उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उसने देवताओं से युद्ध किया, उनको स्वर्ग से बेदखल कर दिया, उनके अधिकारों को छीन लिया। बाद में उसने पृथ्वी पर आकर भी हाहाकार मचा दिया। तब ऋषि और देवताओं ने मिलकर वज्रासुर के नाश करने के लिए एक यज्ञ किया। उस यज्ञ से एक कन्या का जन्म होता है। जब उस कन्या को ये पता चलता है कि उसका जन्म वज्रासुर के वध करने के लिए हुआ है, तो वह जोर से अट्टहास करती है। उसकी अट्टहास से अन्य कई कन्याओं का जन्म होता है। फिर ये सारी कन्याएं मिलकर वज्रासुर से युद्ध करती है। वज्रासुर पराजित होने ही वाला था, तब उसने अपनी तामसी माया का प्रयोग किया और इन कन्याओं को भ्रमित कर दिया। तब ये कन्याएं घबराकर भ्रमित होकर महाकाल वन आ गई। ये सब देखकर नारद जी ये सारा वृत्तांत भगवान महाकाल को सुनाते हैं। तब भगवान महाकाल उस कन्या के सहयोग के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए महाकाल वन आते हैं और जोर जोर से अपना डमरू बजाते हैं। उस पवित्र डमरू की उत्पन्न ध्वनि से एक उत्तम शिवलिंग उत्पन्न होता है, जिससे कि एक ज्वाला निकलती है और उससे वज्रासुर का नाश हो जाता है और उसकी सारी सेना भी मर जाती है। इस प्रकार दोस्तों, डमरू से उत्पन्न होने के कारण ये जो पवित्र शिवलिंग है, ये डमरुकेश्वर महादेव कहलाए। इसलिए दोस्तों, इस पवित्र शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि इसके दर्शन मात्र से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि आपके जीवन में जो आप संघर्ष कर रहे हैं उसमें भी आपको विजय जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, ये हमारा चौथा पड़ाव था। अब हम इस यात्रा में 5वें पड़ाव अनादि कल्पेश्वर महादेव की ओर बढ़ेंगे। यदि आप तक हमारे पिछले पड़ावों को आपने नहीं देखा है तो आप 84 महादेव प्लेलिस्ट में जाकर पिछले पड़ावों पर जाकर पवित्र शिवलिंगों के दर्शन कर इस यात्रा में जुड़ भी सकते हैं और पुण्य लाभ भी कमा सकते हैं। और जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।